नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। कलयुग में धन और हल्के से बातों के लिए जहां एक भाई दूसरे भाइयों का दुश्मन बनते जा रहे हैं, वहीं आज से हजारों साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जब लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम के लिए अपने पिता के खिलाफ शस्त्र उठा लिए और उनके विरोध में हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं सत्य कह रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है कि जिस दिन भगवान राम का राज तिलक होना था, अयोध्या में हर जगह गाजे बाजे बज रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। लेकिन उसी अयोध्या राज परिवार के एक राजकक्ष में श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने का रूपरेखा तैयार हो रहा था। श्री राम को उस कक्ष में बुलाया जाता है। वहाँ श्री राम के पिता दशरथ जी रो रहे होते हैं और पास में कैकेयी खड़ी रहती हैं। अब सुनिए पूरा वृतांत। लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान राम को अंदर कक्ष में बुलाया जाता है। उन्होंने महाराज दशरथ को कैकेयी के साथ चारपाई पर बैठे देखा। राजा के चेहरे पर उदासी एवं चिंता छाई हुई थी। राम के निकट आते ही राजा केवल राम राम बोलकर रह गए। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे, जिस कारण वे प्रत्यक्षतः अपने पुत्र को देख पाने में अक्षम थे। अपने पिता को उदासी की अवस्था में देखकर राम का हृदय दुखित हो उठा। उन्होंने सोचा, मेरे पिता की ऐसी उदासी का क्या कारण है? वे मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है? राम ने कैकेयी से पूछा, मेरे पिता की उदासी का क्या कारण है? क्या मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया है? कैकेयी ने बोलना शुरू किया, महाराज नहीं क्रोधित हैं और नहीं असंतुष्ट, किंतु उन्हें तुमसे कुछ कहना है। उन्हें भय है कि ऐसा कहने से तुम्हें दुख पहुंचेगा, अतएव मैं ही तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले युद्ध भूमि में मैंने संकट में उनकी रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान का वचन दिया था, किंतु दुर्बलतावश, जो कि सामान्यतः पुरुषों में नहीं होती है, उन्हें अपना वचन पूरा करने में संकोच हो रहा है। अतएव राम, तुम अपने पिता को समझाकर उन्हें असत्य का शिकार बनने से बचा लो। हे राम, यदि तुम वचन दो कि तुम राजा की आज्ञा का निसंकोच पालन करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें उन 2 वरदानों के विषय में बताऊंगी जो मैं चाहती हूँ। अत्यंत दुखी राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मेरे द्वारा पिताश्री की इच्छा पूर्ण किए जाने के विषय में आपके मन में संदेह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं दृढ़ता पूर्वक पिताश्री की इच्छा का पालन करने के लिए सहमत हूँ, भले ही उसके लिए मुझे अग्नि में जलना पड़े। कृपया मुझे बताएं कि पिताश्री क्या चाहते हैं। मैं उनकी इच्छा का अक्षरशः पालन करूंगा, इसमें कोई संदेह न करें। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम का आश्वासन पाकर निष्ठुर कैकेयी ने कहा, देवताओं की ओर से संबर दैत्य के साथ युद्ध में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारे पिता घातक रूप से घायल हो गए थे, तब मेरी सेवा के कारण ही वे जीवित बच पाए थे। कृतज्ञतावश राजा ने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि मैं आवश्यकता होने पर वरदान मांग लूंगी। अब मैं वे वरदान मांगने की इच्छा रखती हूँ। पहले तो मैंने तुम्हारे पिता से राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक करवाने का निवेदन किया है, और दूसरा यह कि तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजने के लिए कहा है, जहाँ तुम सन्यासी की भांति जटा धारण करके तथा वृक्ष की छाल एवं मृगछाल पहनकर रहोगे। कैकेयी के वचन सुनकर राम किंचित मात्र भी विषादग्रस्त अथवा क्रोधित नहीं हुए। उनमें उदासी की एक झलक भी न थी, अपितु प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, माताश्री, आपकी इच्छा के अनुरूप मैं तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। भरत को बुलवाने के लिए अभी दूत भेज दिया जाए। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप एवं पिताश्री सदैव ही मुझसे स्नेह करते रहें। कृपया मेरे प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं रखें। यह सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से चहक उठी। तो यह निश्चित हो गया, मेरे भाई के घर दूत भेजो ताकि मेरा पुत्र तुरंत यहाँ आ सके। और राम, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। अपने पिता की चिंता मत करो। कुछ क्षणों के लिए वे भ्रमित हो गए हैं, किंतु तुम्हारे जाने के पश्चात ठीक हो जाएंगे। राम ने पुनः कहा, माताश्री, मुझे इस बात का दुख है कि यह आज्ञा पिताश्री ने मुझे स्वयं नहीं दी है, किंतु मैं आपकी आज्ञा से ही वन जाने को तैयार हूँ। यह वार्तालाप सुनकर महाराज दशरथ ने मंद स्वर से अस्पष्ट शब्दों में कहा, कितना दुखदायक है यह पल। कैकेयी की बात समाप्त हो जाने पर वे पुनः अचेत होकर गिर गए। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूँ। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होऊंगा। मेरे पिताश्री को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं थी।
दशरथ एवं कैकेयी के चरण स्पर्श कर राम यह समाचार अपनी माता को देने के लिए चल दिए। उधर लक्ष्मण, जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, अपने अग्रज के पीछे चलने लगे। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण में रख पा रहे थे। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अति विनम्रता पूर्वक राम ने उत्तर दिया, माताश्री, मैं जो कुछ कहूँगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताश्री द्वारा माता कैकेयी को 2 वरदान दिए जाने के वचन के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में निवास करना होगा। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गईं। जब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वह फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान होती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था, किंतु और अधिक मौन रहने में असमर्थ लक्ष्मण अकस्मात बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध एवं चिड़चिड़े हो गए हैं। वासना उन पर हावी हो गई है। वे दुष्ट कैकेयी के हाथों के खिलौना बन गए हैं। हम यह सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता, राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हो, वे सभी त्याज्य हैं। भ्राता राम, इससे पहले कि भरत के राज्याभिषेक की सूचना सर्वविदित हो, आप तुरंत राज्य पर अधिग्रहण कर लीजिए। यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करते हैं तो आवश्यकता होने पर मैं संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। माताश्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूँ। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ को भी रास्ते से हटा दूंगा। किंतु कौशल्या को राज से कोई सरोकार नहीं था। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा, हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित है। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि जीवन मेरे लिए असहनीय हो जाएगा। फिर राम ने उत्तर दिया, हे माता, पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है। अतः आपको मुझे अनुमति दे देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं इसके नए भाग को लेकर। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।